गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम देखते हैं कुछ कैलेंडर बेस्ड प्रॉब्लम्स, कैलेंडर संबंधित प्रश्न। अच्छा, इसमें हम कुछ शॉर्टकट्स देखेंगे, कुछ ट्रिक्स देखेंगे, क्योंकि अगर हम इस टॉपिक को पढ़ेंगे तो क्वेश्चन को डेफिनेटली हम बहुत जल्दी सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व करने के लिए एक दो चीज़ें देख लेते हैं, जिससे कि हम इसे निर्धारित समय में हम क्वेश्चन को अपने एग्ज़ाम में सॉल्व कर पाएँ। तो सबसे पहले तो हमें याद करना पड़ेगा एक ये कोड्स का टेबल। इसमें कोड लिखे हुए हैं जो हमारे मंथ्स हैं, महीने हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। इनके करस्पॉन्डिंग जो कोड्स हैं 1, 4, 6, अप्रैल का 0, मई का 2, जून का 5, जुलाई 0, अगस्त 3, सितंबर 6, अक्टूबर 1, नवंबर 4, दिसंबर 6। तो ये लगभग याद हो जाते हैं। जैसे हमें किसी भी गाड़ी का नंबर याद होता है, हम वैसे इसको याद कर सकते हैं। इस कोड को तो बड़ा इजी है याद करना। दूसरा, हमें सेंचुरी का कोड चाहिए, शताब्दी का कोड चाहिए। तो लगभग जहाँ से हमारे क्वेश्चंस आते हैं वो हमने शताब्दी के कोड यहाँ पे दे रखे हैं। 1600, 1700, 1800, 1900, 2000। इनके कोड क्या हैं? अगर 1600 में कोई डेट आती है, कोई तारीख आती है, तो ये आ जाएगा कोड 6। अगर शताब्दी 1700 में हमारा कोई कोड आता है, कोई डेट आती है, तो कोड आ गया 4। 1800 में 2, 1900 में 0 और 2000 में 6। फिर दिनों के हमें यहाँ पे कोड दिए हुए हैं। अल्टीमेटली क्या होगा कि जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो जो हमारा उत्तर आएगा, जो हमारा आंसर आएगा, उस आंसर में एक कोड निकल के आएगा और उस कोड को हम देखेंगे। उस कोड के हिसाब से हम देखेंगे कि ये दिन कौन सा है, शनिवार है क्या, शुक्रवार है क्या, गुरुवार है क्या, बुधवार है क्या, इस तरीके। संडे का कोड है 1, मंडे का कोड है 2, मंगलवार का है 3, बुधवार का है 4, ऐसे ही 5, 6 तक। सैटरडे, शनिवार का कोड 0 है, ये गलती नहीं करनी है। सैटरडे का कोड है 0, ये हमें ध्यान रखना है। तो एक तो हमारा ये टेबल हमारे बहुत काम आने वाला है। दूसरा चीज़ हमारा जो ये फॉर्मूला है, जो ये नियम हो गया, डे इज इक्वल टू कौन सा दिन है। तो दिन में क्या चाहिए हमें? दिनांक, डेट चाहिए। मंथ का कोड चाहिए, मंथ का कोड हमें मालूम है यहाँ से। ईयर, कौन सा साल है। तो जैसे अगर हम बात करें 2002, तो साल में लास्ट की जो 2 डिजिट्स होंगी, लास्ट के 2 नंबर होंगे, ये बता रहे हैं हमारा कौन सा साल है। फिर आगे हमारे पास सेंचुरी का कोड, शताब्दी का कोड। तो ये शताब्दियां दे रखी है, इनमें से कोई आपको डेट दे रखी होगी तो हम उसका कोड निकाल लेंगे। और सबसे लास्ट में क्या है? लीप ईयर। कितने लीप ईयर हो गए हमारे इस शताब्दी में इस डेट तक। तो लीप ईयर हमें मालूम है, 4 से भाग देंगे डेट को, तो अगर हमारा जो शेष आता है वो 0 आता है, तो हमारा क्या हो जाएगा? लीप ईयर हो जाएगा। तो उतने लीप ईयर हो जाएंगे उससे पहले। तो कहने का मतलब हमें डेट दे रखी है 2002। तो अब हम यहाँ पे देखें अपने इस कोड को और इस फॉर्मूले को यूज़ करते हुए आंसर निकालने की कोशिश करते हैं। हमें ये याद होना चाहिए, दोनों चीज़ें याद हो जाती हैं। तो 4 जनवरी 2002 को कौन सा दिन था? तो डेट क्या है? 4। महीना कौन सा है? जनवरी। जनवरी का कोड क्या दे रखा है हमको? 1, तो 1 लिख लिया। कौन सा साल है? साल तो है दूसरा, 02, दूसरा साल है ये, तो साल हो गया 2। अच्छा, सेंचुरी का कोड क्या है? सेंचुरी तो ये 2000 लिखा हुआ है यहाँ पे, तो 2000 का कोड क्या है? 6 है, तो 6 लिख लिया। फिर कितने लीप ईयर हो गए इस 2002 तक? तो कोई भी लीप ईयर नहीं हुआ यहाँ पे, ठीक है ना। लीप ईयर तो 4 से डिवाइड करेंगे तब हमारा जो आएगा शेष वो 0 आना चाहिए। तो लीप ईयर हो गया 0 इस सेंचुरी में अभी तक। तो लीप ईयर हो गया 0। इन सबको ऐड कर दिया, इन पांचों चीज़ों को हमने जोड़ दिया, तो इसका सम आ गया 13। जोड़ आ गया 13। 13 को 7 से भाग दे दिया। 7 से भाग देने के बाद जो भी शेष बचेगा, शेष बचा 6। तो हम इसी दिन की बात कर रहे हैं जिसका कोड है 6। ये कोड है किसका? ये तो फ्राइडे का कोड है, शुक्रवार का कोड है। तो भाई ये जो हमारे पास दिन आ गया 4 जनवरी को, कौन सा दिन था? शुक्रवार, फ्राइडे। ये हमारा आंसर आ गया। इसी जैसा हम दूसरा एक क्वेश्चन और देख लेते हैं अभी। जितना आसान पहला क्वेश्चन है उतना ही आसान ये दूसरा क्वेश्चन भी है, सिर्फ तारीख बदल गई है। यहाँ पे तारीख है 13 अगस्त 1975। तो हमें देखना है कि 13 अगस्त 1975 को कौन सा दिन था। तो ठीक है, तारीख हो गई 13। हमारे फॉर्मूले में हम ये चीज़ें लगाएंगे। तारीख तो हो गई 13,
कौन सा महीना है? अगस्त है। अगस्त का कोड क्या आ गया? 3। अच्छा, कौन सा साल है? तो साल तो है 75, 75 लगा दिया साल। सेंचुरी कौन सी है? 1900 की बात हो रही है, तो 1900 का कोड क्या है? 0 है। और इस तारीख तक कितने लीप ईयर हो गए? इस साल तक कितने लीप ईयर हो गए? तो लीप ईयर निकालने के लिए जो हमारे पास ये 75 साल जो हुए हैं इस शताब्दी में, इसे हम 4 से भाग दे देंगे। तो जो हमारे पास यहाँ पे जो भी वैल्यू आएगी वो हमारे लीप ईयर होंगे। तो देखते हैं, 4 से भाग दिया, 4 1 जा 4, बच गया 35, 4 8 जा 32। तो इस तारीख तक 18 लीप ईयर हो गए हैं। तो लीप ईयर की वैल्यू 18 डाल दी, इन सबको जोड़ा, ये आ गया 109, 7 से भाग दे दिया। 7 से भाग देने के बाद जो भी शेष बचेगा वो हमारा कोड होगा उस दिन का। तो 7 1 जा 7, बच गया 39, 7 5 जा 35, तो 9 में से 5 गया 4, 4 बच गया। तो ये 4 किस दिन का कोड है? हमारे टेबल में 4 तो बुधवार का कोड है, तो ये दिन था बुधवार। ये हमारा आंसर आ गया। तो कितना जल्दी आप इस कोड को और इस फॉर्मूले को याद रख पाते हैं, उतना ही जल्दी ये क्वेश्चन हो जाएगा। लगभग ये क्वेश्चन 15 से 20 सेकंड लेता है अगर हमें चीजें याद है। तीसरा क्वेश्चन भी इसी पे आधारित है। व्हाट वाज द डे ऑन 28 दिसंबर 1998? 28 दिसंबर 1998 को कौन सा दिन था? तो ठीक है, फॉर्मूले में लगा दिया। डेट क्या है? 28। महीने का कोड क्या है? मंथ कौन सा है? दिसंबर है। दिसंबर का कोड क्या है? अभी 6 है, तो 6 लगा दिया यहाँ पे। ईयर का कोड कौन सा है? ईयर कौन सी है? ईयर तो 98 है, 98, तो 98 यहाँ पे जोड़ दिया, 98 जोड़ दिया इधर। अच्छा, सेंचुरी 1900 है, तो 1900 का कोड क्या है? 0, तो 0 ऐड कर दिया। इस साल तक कितने लीप ईयर हो गए? तो ठीक है, 98 को हमने 4 से भाग दिया, और जो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी उतने लीप ईयर हमारे अब तक हो चुके हैं। तो हमारे अब तक 24 लीप ईयर हो चुके हैं, तो लीप ईयर की जगह 24 यूज कर लिया। इन सबको जोड़ा, यह आ गया 156, 156, 7 से भाग दे दिया। तो 7 से हमने भाग दिया 156 को, तो ये कितने टाइम चलेगा? 7 2 जा 14, 16 बचा, 7 2 जा 14, बच गया 2। तो जो शेष बच गया ना, ये हमारा उस दिन का कोड है। तो 2 किस दिन का कोड है? सोमवार का है। तो इसका मतलब 28 दिसंबर को क्या था? सोमवार था। 28 दिसंबर को सोमवार आ गया। इट वॉज मंडे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कुछ ऐसा ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है कि इफ 22 अप्रैल 1970 वॉज वेडनेसडे, व्हाट विल बी द डे ऑन 31 मई 1999? तो ये कहता है अगर 22 अप्रैल 1970 को बुधवार था, तो 31 मई 1999 को क्या होगा? तो देखो, पहली बात तो जो ये डेट दे रखी है, ये डेट, इस डेट को ये दिन पड़ रहा है, ये हमें लेके चलना पड़ेगा, बिकॉज ये सत्य है, ये ट्रू है। ठीक है ना? हमें निकालना है 31 मई को कौन सा दिन था। तो हमें अब, क्योंकि हमें पता है कि हम इस टेबल को यूज़ करेंगे, हम इस फॉर्मूले को यूज़ करेंगे, तो अभी ऐसे क्वेश्चंस में हमें जो यहाँ पे दे रखा है इसकी हमें कोई ज़रूरत है नहीं। तो हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, अभी हम इसको लेके नहीं चल रहे। कहाँ यूज़ आएगा बताऊंगा। तो निकालना हमें है कि भाई 31 मई 1999 को कौन सा दिन है। तो ठीक है, अपना फॉर्मूला तो हमें मालूम है। डेट क्या है? 31 है। महीने का कोड क्या है? मंथ का कोड मई। मई का कोड क्या है? 2, तो 2 हमने जोड़ दिया। अच्छा, साल कौन सी है? 99 है, तो 99 में ऐड किया। सेंचुरी का कोड 1900 का कोड 0 है, तो हमने यहाँ पे बीच में +0 किया था, तो 0 ही रहेगा। कितने लीप ईयर हो चुके हैं अब तक? तो लीप ईयर निकालने के 99 को हमने 4 से भाग दे दिया, तो 4 2 जा 8, 4 4 जा 16, तो भैया 24 लीप ईयर हो गए, 24 लीप ईयर्स। तो लीप ईयर की जगह 24 लगा दिया, इन सबको ऐड कर दिया, जोड़ा, तो ये आ गया 156। उसे 7 से भाग दे दिया। अब 7 से भाग देने के बाद जो हमारा शेष बचेगा वो हमारा कोड होगा उस दिन का। तो ठीक है, पहले जैसे वैल्यू आई थी वही वैल्यू इधर आ रही है। तो 7 2 जा 14, 6 में से 4 गया 2, 2 शेष बच गया।
तो ये दो जो शेष बच गया, ये किस दिन का कोड है? ये है सोमवार का कोड। तो हमारा आंसर आ गया सोमवार। तो 31 मई 1999 क्या था? सोमवार था। अब थोड़ा क्वेश्चन में चेंज हो गया है। अब वो ये कह रहा है कि अप्रैल 2007 में किस दिन बुधवार पड़ेगा? बुधवार की कौन कौन सी तारीख होंगी? तो ठीक है, इसमें अभी अप्रैल लिखा हुआ है, तो हम ये देख लेते हैं कि 1 अप्रैल पहले किस दिन का पड़ेगा, उसके हिसाब से हम लगा लेंगे कि हमारा गुरुवार किस दिन आएगा। तो इसको मान लिया कि ये हम 1 अप्रैल की बात कर रहे हैं। तो ठीक है, 1 अप्रैल 2007 किस दिन का पड़ेगा? तो 1 लिखा हुआ है, तो 1 अप्रैल, तो 1 तो तारीख हो गई, तारीख तो 1 हो गई, डे तो हो गया पहला 1। अच्छा, महीना कौन सा है? अप्रैल, चौथे महीने की बात हो रही है, अप्रैल की बात हो रही है, तो यहाँ पे इसका कोड क्या आ गया? 0 आ गया। साल कौन सा है? 07, ये 07 यहाँ आ गया। अच्छा, सेंचुरी कौन सी है इसमें? ये 2007 की बात कर रहा है, तो 2000 का कोड ले लेंगे, 2000 का कोड 6 आ गया, वो इधर आ गया, राइट। और लीप ईयर कितने हो गए? 2007 तक लीप ईयर कितने हो गए? 7 को आपने 4 से भाग दे दिया, तो आपका तो सिर्फ एक ही लीप ईयर आया अभी तक। तो लीप ईयर की जगह 1 पुट कर दिया अपने फॉर्मूले में, इन 5 को ऐड किया, ये तो 15 आ गया, 15 को 7 से भाग दे दिया, तो 15 को 7 से भाग देने पे हमारा शेष क्या बचेगा? 1 बचेगा। तो इसका मतलब देखते हैं, 1 तो 1 तो संडे हो गया, मतलब कि इतवार का 1 अप्रैल को इतवार था, तो अगर 1 को इतवार था, 1 तारीख को था संडे, 2 तारीख को मंडे, 3 तारीख को ट्यूसडे, 4 तारीख को वेडनेसडे और 5 तारीख को थर्सडे। तो पहला थर्सडे 5 तारीख को आएगा, उसके बाद हम साथ साथ ऐड करते हुए जाएंगे, तो पहला 5 को आया, दूसरा 12 को आया, तीसरा 19 को आया और चौथा 26 को आया। इन 4 दिन अप्रैल में बुधवार पड़ेगा, मतलब 4 बुधवार पड़ेंगे अप्रैल 2007 में, पड़े होंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इसलिए ले लिया, ये प्रश्न से ले लिया क्योंकि यहाँ पे हमें डेट मालूम नहीं थी, तो हम इसे कैसे करेंगे? तो हम डेट मान के चलेंगे कोई भी, तो हमने 1 अप्रैल यहाँ पे मान लिया। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, बिल्कुल ऐसा ही। शनिवार मई 1999 की किस तारीख को पड़ता है? तो ठीक है, शनिवार, ये मई की बात कर रहे हैं, तो ठीक है, हमने मान लिया कि कौन सा मई ले लें, या तो 1 मई ले लें आप। मान लिया हम 1 मई की बात कर रहे हैं। 1 मई को पहले हम देख लें कि कौन सा दिन आ रहा है, उसके हिसाब से हम देख लेंगे कि शनिवार कब आएगा। ठीक है, तो अपने फॉर्मूले में यूज़ किया, दिन निकालना है हमको, दिन का कोड आ जाना चाहिए। तो तारीख तो है 1 मई का कोड क्या है? 2 है, तो 2 लिख लिया यहाँ पे। अच्छा, साल कौन सा है? साल तो 99 लिखा हुआ है, तो 99 इधर लिख दिया। अब 99 तक कितने लीप ईयर हो गए? तो लीप ईयर निकालने के लिए आपको बताया कि इसको आप 4 से भाग दें, जो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी वही हमारा लीप ईयर आ जाएंगे। उतने लीप ईयर हो चुके हैं, तो 4 1 जा 4 2 जा 8, बच गया 19, 4 4 जा 16, तो 24 लीप ईयर हो गए हमारे पास। तो लीप ईयर की वैल्यू रख दी 24। ठीक है, और लास्ट में क्या आता है हमारे पास? किस चीज़ का कोड आता है लास्ट में? क्या है, तो सेंचुरी अभी तक आई नहीं, तो सेंचुरी तो 1900 लिखा हुआ है, तो 1900 कोड क्या है? 0 है, तो 0 ले लिया हमने। 5 चीज़ें ले ली यहाँ पे जो हमें अपने फॉर्मूले में चाहिए। इसे आप भाग दे देते हैं 7 से, 126 आ गया। 126 7 से पूरा चले जाता है, शेष तो कुछ बचता ही नहीं है, तो शेष बचा 0। आंसर आ गया 0, क्योंकि शेष कुछ नहीं बचा। तो 0 हमारा किस दिन का कोड है? सैटरडे का है। तो इतनी बढ़िया डेट आ गई हमारी 1 तारीख को कि 1 तारीख को ही शनिवार आ गया। तो ज़्यादा हमें कैलकुलेशन करनी नहीं है। पहला शनिवार तो 1 तारीख को आएगा, उसमें आपने 7 जोड़ दिया, दूसरा शनिवार 8 तारीख को आएगा, उसमें आपने 7 जोड़ा, तीसरा शनिवार 15 को आएगा, 7 जोड़ा 22 को आएगा, और 7 जोड़ा तो 19 को आएगा। तो इन दिनों पे आपके क्या पड़ेगा? शनिवार पड़ेगा मई में 1999 में, मतलब 1999 में शनिवार 5 दिन पड़ चुका है। ठीक है, हमने इसमें कुछ ज़्यादा कुछ किया नहीं है, हमने सिर्फ एक फॉर्मूला यूज़ किया। ये बहुत छोटा सा फॉर्मूला है,
और ये बहुत छोटा सा कोड का टेबल है, तो ये हमें याद करना होगा। इतने याद करने से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा करेक्ट, और इसमें आप मार्क्स कभी भी लूज नहीं करेंगे, आपके नंबर हमेशा आएंगे इस क्वेश्चन में। अब ये आखिरी क्वेश्चन देख लेते हैं इसका, ये भी इम्पॉर्टेंट है। राहुल बर्थडे इज ऑन सैटरडे 5 जून। राहुल का जन्मदिन किस दिन था? 5 जून को था, और 5 जून को क्या था? शनिवार था। अच्छा, इसमें साल नहीं लिखा हुआ अभी, ये हमें ध्यान देना है। ऑन व्हाट डे ऑफ द वीक विल बी राधिकाज बर्थडे इन द सेम ईयर इफ राधिका वॉज बोर्न ऑन 13 सितंबर। तो कहता है कि राधिका का जन्मदिन किस दिन पड़ेगा? इसी साल में, जिस साल में राहुल का जन्मदिन था। जब राधिका का जन्म किस दिन हुआ है? 13 सितंबर को हुआ है, तो ठीक है 13 सितंबर की बात हो रही है। अच्छा, इन दोनों में हमें क्या नहीं मालूम है? हमें तो साल मालूम ही नहीं है, तो साल मालूम नहीं है, सेंचुरी मालूम नहीं है, तो ऐसे ही छोड़ देंगे। इसका मतलब हमारे काम का यहाँ पे क्या है? सिर्फ ये 5 जून है, और हमारे काम का यहाँ पे 13 सितंबर है। इतने से हमारा काम बन जाएगा। तो ठीक है, अपना फॉर्मूला तो हमें मालूम है, पर फॉर्मूले में क्या चीज़ें नहीं मालूम? हमें ना तो ईयर मालूम है, ना सेंचुरी कोड मालूम है, ना लीप ईयर मालूम है, तो इसको हम छोड़ देंगे ऐसे ही, इसकी कोई ज़रूरत है नहीं। फॉर्मूले में ये डेट है 5, मंथ का कोड है 6। मंथ कौन सा है हमारे पास? ये जून दिया हुआ है, ठीक है ना। तो जून का कोड क्या आ गया? 5 आ गया। जून का कोड है 5, तो डेट आ गई 5, मंथ का कोड आ गया जून का 5, 10 को 7 से भाग दे दिया, तो जो शेष बचा वो बचा 3। तो इसका मतलब 5 तारीख को तो सैटरडे था। वो कह रहा है जो ये कोड 3 आया ना, अब हमसे जो इसने बोल रखा है उस हिसाब से हम इसे मैपिंग करेंगे। मतलब ये 3 आ गया, इसका जो हमारे पास शेष आया। वो कहता है, उसने बता दिया क्वेश्चन में कि भाई इस दिन तो शनिवार था, ठीक है। अब हमारा आंसर इसके हिसाब से आएगा। हम अपने उत्तर में इस तरीके से कैलकुलेशन करेंगे। अब 13 तारीख को देख लेते हैं, क्योंकि ये राधिका का जन्मदिन किस दिन है? 13 सितंबर को है, तो 13/9, ठीक है। सितंबर है, सितंबर है, सितंबर का कोड क्या है? 6 है, तो 13 + 6/7, तो ये आ गया 5। तो इसके हिसाब से देखें, अगर कोड है 3, अगर हमारा कोड जो 3 आया उस दिन ये क्या बता रहा है? उस दिन ये बता रहा है सैटरडे है। तो चलिए, इसका मतलब इसके हिसाब से 4 तारीख को संडे होगा, और 5 तारीख को क्या होगा? 5 तारीख को होगा मंडे। तो इसका मतलब राधिका का जन्मदिन किस दिन होगा? राधिका का जन्मदिन का दिन क्या होगा? ये होगा मंडे, सोमवार। तो आज मैंने आपको ये कुछ क्वेश्चंस बताए जिनमें कि सिर्फ डेट यूज़ करनी है, और हमें ये टेबल यूज़ करना है। एक तो ये टेबल हुआ कोड वाला, और एक ये फॉर्मूला हुआ। ये दोनों यूज़ करके हमारे पास आंसर आ जाएगा। हमें कोई ऑड डे नहीं देखना कि कौन सा ऑड डे हो रहा है, ठीक है। तो उन चीज़ों को अगर हम छोड़ दें, क्योंकि मैंने देखा लगभग वो चीज़ें काफ़ी मुश्किल लगती हैं, समझना पड़ता है, और कैलकुलेशन बहुत होती है उसमें। तो अगर ऐसे करें तो डेफिनेटली आपका रिज़ल्ट जो होगा, इसमें आपके मार्क्स कहीं जाएंगे नहीं, और आपके यानी से क्वेश्चंस में फुल मार्क्स आएंगे। तो अब घड़ी संबंधित प्रश्न हम देखेंगे दूसरे वीडियो में। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड काइंडली सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच।